माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 अच्छे हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आप सबके साथ मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि मैं कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये जो भी आप देख रहे हैं ये बुक्स, ये मैं फॉलो करती हूँ। ये सबको अभी मैं सारी बुक्स नहीं पढ़ रही हूँ, वन बाय वन मैंने स्टार्ट किया है। तो जैसे कि आपको पता है केवीएस पीआरटी में जो एग्ज़ाम होने वाला है केवीएस पीआरटी के लिए, उसमें 4 पार्ट्स आने हैं। 180 मार्क्स का पेपर है और पहले पार्ट में आपकी लैंग्वेजेस होंगी, यानी कि हिंदी, इंग्लिश। और सेकेंड पार्ट में जीके जीएस और करंट अफेयर का एक पोर्शन है जो 10 मार्क्स का है, और रीजनिंग, कंप्यूटर जो कि 5 मार्क्स के हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो पेडागोजी जो कि 60 मार्क्स की है। एंड फोर्थ जो पार्ट है वो है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न का। सब्जेक्ट कंसर्न में अगेन हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड ईवीएस, ये 4 सब्जेक्ट आने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी की कि मैं हिंदी के लिए किस बुक का यूज़ करती हूँ, कौन सी बुक से मैं पढ़ती हूँ, किस बुक को फॉलो कर रही हूँ, तो देखिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हिंदी के लिए ये लूसेंट की बुक जो है वो फॉलो करती हूँ। इसके पहले मैं अपनी सारी बुक्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अपना बुक कलेक्शन। तो तब मैंने अब बुक्स का जो है कवर हटाकर आपको दिखाया था, और अब मैंने फिर से इन पे कवर कर लिया है। तो अब मैं इसको नहीं दिखा सकती हूँ आपको कि इसका टाइटल, लेकिन फिर भी आप अंदर के मैटर से देखकर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये लूसेंट की ही बुक है। लूसेंट में इसी टाइप से दिया हुआ है। आप इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी फॉलो कर सकते हैं, हिंदी के लिए बहुत अच्छी बुक होती है वो भी। तो मेरे पास पहले से ही लूसेंट है, इसलिए मैंने दूसरी कोई बुक अभी परचेस नहीं की है, और मैं ना ही करने वाली हूँ हिंदी के लिए, क्योंकि मेरा हिंदी का पोर्शन जो है जितना भी केवीएस के लिए आना है वो मेरा लूसेंट से कवर हो जाएगा। तो ये था मेरा हिंदी जो सब्जेक्ट जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर सेकंड बुक की बात करें, यानी कि लैंग्वेज 2 इंग्लिश के लिए भी फ्रेंड्स, देखिए इस सब बुक पर कवर हो गया है और मैंने स्टेपल कर लिया है, तो अब मैं इनका कवर आपको नहीं दिखा सकती हूँ। पर फिर भी अगर आप देख सकते हो तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये लूसेंट की ही इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है, आपको पता चल रहा होगा। तो इंग्लिश भी मैं लूसेंट की ही बुक से फॉलो कर रही हूँ, और जो भी मैं पढ़ती हूँ वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और लाइव स्टडी सुबह 5 बजे मैं करती हूँ। अगर आप सबको भी मेरे साथ लाइव जुड़ के पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर स्टैटिक जीके की बात करें जो कि पार्ट हमारा सेकंड है, तो उसके लिए भी मैं लूसेंट की ही बुक फॉलो कर रही थी। आप देख सकते हैं इसका कवर आगे का निकल गया है, देख सकते हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान। तो स्टैटिक के लिए जो कि 5 मार्क्स का ही हो सकता है, 5 मार्क्स का आए, या क्योंकि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिलाकर 10 मार्क्स का आना है, तो क्लियर नहीं है कि कितने मार्क्स का लूसेंट स्टैटिक जीके से आएगा। तो फिर भी हमने जो है कोशिश, मेरा जो रहेगा स्टैटिक जीके पढ़ने का तरीका, या जो मेरी स्ट्रेटजी है, वो मैं लूसेंट से ही मोस्टली कवर करूँगी अपना। तो ये हो गई स्टैटिक जीके के लिए। और अगर करंट अफेयर की बात करूँ तो अभी मैंने उसके लिए कोई भी बुक परचेस नहीं की है, और अभी 1 मंथ तक मैं ये सारी बुक से ही पढ़ाई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी सी कोई बुक देखकर परचेस कर लूँ, क्योंकि अभी भी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं करंट अफेयर के लिए क्या परचेस करूँ। और वैसे मैं घटना चक्र के लिए सोच रही थी, पर आप भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे अगर आपको कोई अच्छा सा सोर्स पता हो करंट अफेयर के लिए। और अगर बात करें किसी यूट्यूब चैनल की, तो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा कि मैं किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करती हूँ। वैसे मैं मोस्टली बुक्स को ही प्रीफर करती हूँ, पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और अगर बात करें सीडीपी की, यानी कि पेडागोजी
पेडागोजी के लिए मैं ये पीडी पाठक की बुक है जिसको मैंने कवर कर लिया है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो ये पीडी पाठक की बुक है, इसमें सारा चैप्टर जो है, सारा कॉन्सेप्ट जो है बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से दिया गया है, जिसको मैं अभी पढ़ रही हूँ। और अगर ये बुक मुझे, क्योंकि केवीएस के लिए जो पेडागोजी है 60 मार्क्स की आनी है और 60 मार्क्स में बहुत अच्छा लेवल पूछा जाने वाला है, तो उस हिसाब से अगर ये बुक मुझे कम लगेगी तो फिर मैं उसके लिए अदर सोर्स सोचूंगी। अगर मैंने कुछ अदर सोर्स यूज़ किया तो मैं आपको उसके लिए सजेस्ट ज़रूर करूंगी, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसके बाद अगर बात करें सब्जेक्ट कंसर्न की, तो हिंदी इंग्लिश तो आपको पता ही है, लुसेंट जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर बात करें मैथ की, तो वैसे तो एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर भी अगर चाहते हैं तो देखिए, ये एक बुक है मेरे पास। तो ये बुक है जो वो हमारी एस चंद्र RS अग्रवाल की बुक है, जो कि मैं फॉलो करती हूँ अभी। इसमें सारे ही चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। अगर आपका बेस भी कमज़ोर है तब भी आप इस बुक को पढ़ के अपना बेस भी अच्छा बना सकते हैं और चीज़ें बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से सीख सकते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी लगी मुझे पर्सनली। तो ये कोई प्रमोशन या वैसा कुछ नहीं है, बट मैं जो यूज़ करती हूँ, जो चीज़ें मेरे पास है स्टडी ऑफ सोर्स के रूप में, तो वो मैं आपको बस दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और फिर मैं उनको रिप्लाई करने में मुझे परेशानी होती है, क्योंकि मैं आपको एक एक करके अगर रिप्लाई करती हूँ तो हर बार किसी ना किसी का ये कमेंट आता ही रहता है कि दी अपनी बुक दिखाइए, कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए यूज़ करती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू आपको बता दूं कि मैं किस टाइप की बुक और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, तो हमने अभी तक बात कर ली है मैथ तक की, अब बचती है बात ईवीएस की। तो ईवीएस के लिए अगर बात करें तो ईवीएस के लिए देखिए, ये सारी बुक्स आपको दिख रही होंगी। तो ये एनसीईआरटी की बुक जो है, पहले मैं अभी वो पढ़ रही हूँ। ये देखिए क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक है, अभी 6 की मेरे पास नहीं है, अरेंज करूँगी कहीं से। और इन्हीं में जो चैप्टर हमारे टॉपिक वाइज दिए गए हैं, जो टॉपिक दिए गए हैं, केवल वही टॉपिक मैं एनसीईआरटी में देखती हूँ और छांटती हूँ और केवल वही टॉपिक पढ़ती हूँ जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और एक ईवीएस के लिए एक ये छोटी सी बुक है, देखती हूँ इसमें से भी काफ़ी कुछ अच्छा दिया गया है, इकोसिस्टम के बारे में भी बहुत चीज़ें दी गई हैं, तो इससे भी काफ़ी कुछ पढ़ूंगी मैं। और अभी तो फिलहाल मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो करना शुरू किया है। और क्लास 6 की देखिए मेरे पास एक ये बुक है जो सीसीई एडिशन एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत ही अच्छी बुक है। और ये सब बुक्स मैं आपको फ्रेंड्स ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये परचेज करने लग जाइए, ये बुक्स मुझे अपने आसपास के बच्चों से मिल गई हैं, तो इसलिए मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। अगर आपके पास ये सब बुक्स नहीं हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर कोई भी अच्छा सा ऐप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक्स ऐसा करके आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐप्स वहाँ मिल जाएंगे और आप जो है ऐप्स के थ्रू भी एनसीईआरटी अपनी कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल भी सर्च कर सकते हैं ईवीएस के लिए। लेट्स लर्न पे भी ईवीएस का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गई बात एनसीईआरटी और ईवीएस के लिए। अब बचता है हमारा रीजनिंग की बात मैं करूँ तो 5 मार्क्स का रीजनिंग आना है। और 5 मार्क्स की रीजनिंग के लिए वैसे तो रीजनिंग लगभग सभी लोगों की ठीक ठाक होती ही है, यानी कि 5 में से आप 2-3 मार्क्स तो आराम से ले ही आएंगे, अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते हैं तब भी, यानी कि सिर्फ आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेते हैं तब भी। पर फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो अभी मेरे पास ये दृष्टि विजन की अगेन मैंने इस पर कवर कर लिया है। तो दृष्टि विजन की ये बुक है मेरे पास, आप देख सकते हैं। इस पे कहीं भी अभी शायद मैंने सारा, आप देख सकते हैं हल्का सा अगर आपको दिख जाए तो, कहाँ से दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये दृष्टि विजन की बुक है। तो दृष्टि विजन की बुक में बहुत ही अच्छा दिया है, तो मैं रीजनिंग के लिए दृष्टि विजन की ही बुक फॉलो करने वाली हूँ। और अभी मैंने इससे एक ही चैप्टर किया है, कोडिंग और डिकोडिंग। तो और कंप्यूटर की बात करूं तो अभी कंप्यूटर के लिए मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं है और जल्दी ही मैं इसका भी कुछ
इंतज़ाम करने वाली हूँ। अभी मेरे पास इसका कोई सोर्स नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ आपको पूरी ईमानदारी से। तो कंप्यूटर भी 5 मार्क्स का आना है और कुछ-कुछ चीज़ें जैसे कि ये साइंस की एनसीईआरटी है, तो इसके आप अगर लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में इसके देखिए ये लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो इस तरह से मैं कोशिश करूँगी कि जो ये चैप्टर दिए हुए हैं इनके लास्ट में काफ़ी कुछ दिया रहता है कंप्यूटर का। आप देख सकते हैं ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जो दी गई हैं, बेसिक सी चीज़ें। तो इन्हीं से मैं कोशिश कर रही हूँ अभी यहीं से पढ़ने की और फिर देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे और कहीं से कुछ अगर मुझे पता चलता है कुछ अच्छा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स और ये कुछ जो आपको दिख रहे हैं ये मेरे प्रैक्टिस सेट्स हैं जो मैंने सीटेट और यूपी टेट के दौरान जो है मैंने परचेज किए थे। तो इनको भी मैं जो है वापस से लगाऊंगी। ये सारे प्रैक्टिस सेट्स काफ़ी है मेरे पास। रीट के एग्ज़ाम के टाइम भी मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट्स लिए थे, तो काफ़ी ये मेरे पास प्रैक्टिस सेट रखे हुए हैं। और अभी तो फ़िलहाल मैं कोई भी एक्स्ट्रा नहीं कुछ भी लेने वाली हूँ। जब मैं ये सारा मटेरियल अच्छे से पढ़ लूँगी फिर मैं चेक करूँगी कि मेरे जो टॉपिक्स हैं, जो मेरा सिलेबस है, उससे मैंने इन बुक्स से कितना कवर कर लिया है। तब फिर मैं आगे कुछ भी आगे सोचूँगी। तो फिर जब अगर कुछ नया ऐड करती हूँ मैं अपनी स्टडी में तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको इससे हेल्प मिले और आपने देख ही लिया है जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो सब चीज़ें आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप सबकी बहुत ज़्यादा कमेंट्स की वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा से बनाना पड़ा। अदरवाइज़ इससे पहले मैं अपना बुक कलेक्शन आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पर फिर भी इनमें से जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी वही सेम चीज़ें हैं मेरे पास। उन्हीं चीज़ों से मैं फिर से अपनी पढ़ाई केवीएस के लिए कर रही हूँ। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिले और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए हो, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल पाए हो। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। लास्ट में आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आपके पास जो भी सोर्स हैं पहले आप कोशिश कीजिए उन्हीं से पढ़ाई करें। जब आप अपने सोर्स को अच्छे से पढ़ लें तब फिर आप नेक्स्ट और न्यू सोर्सेज के बारे में सोचिए, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा इकट्ठे करने से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है माइंड पर और चीज़ें कुछ भी समझ नहीं आती हैं कि हमने कितना पढ़ लिया है, कितना और रह गया है। सिस्टमैटिक वे से अगर आप चलेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छे से कवर होंगी और एग्ज़ाम भी आपका बहुत अच्छे से और इजीली क्रैक हो जाएगा।